महारानी जी के मरने का हमें बहुत गम है। हुजूर, ये तो दुनिया का दस्तूर है राजन कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है महाराज। कोई आज और कोई कल। रही बात हुजूर राजमाता के जाने की, तो राजमाता भी इस दुनिया से गई हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी उन्होंने यह जनाब सज्जित सिंह को दिया है, मैंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और आज राजकुमार राम और श्याम आपके समक्ष सम विद्या सीखकर आपके समक्ष आना चाहते हैं महाराज। क्यों नहीं सतजीत, ये तो सब आपके कर्तव्य का फल है। क्यों नहीं महाराज? सिपाही महाबले, सिपाही महाबले, वापसी करने गए थे। हाँ, वापसी करने गए थे। सेनापति सत्यजीत सिंह, इस वक्त मेरे बेटे राम और श्याम कहाँ पर हैं? महाराज अभी अभी हमारे साथ राम और श्याम राजमहल आए हैं। सिपाही महाबली जाओ देखो, राजकुमार राम और श्याम को सम्राट के समक्ष लाकर पेश करो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। पिताजी, आपका बेटा श्याम आप पिताजी, बड़े बेटे राम का प्रणाम स्वीकार। चाचा जी, चाचा जी नमस्ते। चाचा जी नमस्ते। चाचा पिताजी, मेरी बात सुनिए पिताजी। पिता चरण पिता चरण में आपके लाल झुकाए। चरण में आपके लाल झुकाए जी, और बल बुद्धि निश दिन बढ़े दीजे जही। आए मेरे
तेरे नूरे नजर मेरे दिल के हाँ पिताजी। मेरे दिल के तुम्हें देखने तुम्हें देखने के लिए तरसत दो और तुम्हें देखने के लिए तरसत दो मेरा आशीर्वाद है बेटा, तुम हमेशा खुशहाल रहो। हाँ पिताजी। पिताजी आप तो जानते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले हम दोनों भाई आपके आशीर्वाद के बगैर वह कार्य अधूरा है। क्यों नहीं बेटा राम? पिताश्री हम दोनों भाई कॉलेज जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए जाओ कि हम बेटा। एक दिन पढ़ लिख कर इस अपने ही राज्य में आपका नाम रोशन कर सके। क्यों नहीं बेटा, तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है बेटा। हाँ पिताश्री। भैया राम, आओ पिताजी से इजाजत लेके हम लोग कॉलेज चलते हैं चलिए भैया। भैया। क्यों नहीं भैया? सबका रे खुनवा एक ही रहूए, सभी करे खुनवा ये कही रहुए धरा मेवा अलगा अलगा धरा मेवा अलगा अलगा। सब करे खुनवा ये कही रहुए रे खुनवा एक ही रहूए धरा मेवा अलगा धरा बाबा अलगा अलगा। केहू माई बाबू के चरनिया के धोवे आई बापू के चरनिया के धोवे, केहू के माई बाप दिन रात रोगे आई बापू दिन रात रोवे, केहू के माई बाप दिन रात रोवे आई बापू दिन रात रोवे। आई के बाबेता ये कही रहुए पिता बाबूटा ये कहीं रहूए, आई के बाबेता ये कही रहुए लला लला अलगा 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 बा। अलगा केहू माई बाबू के चरनिया के धोवे आई बापू के चरनिया के धोवे, केहू के माई बाप दिन रात रोवे के माई बापू दिन रात रोवे, केहू माई बाबू के चरनिया के धोवे आई बापू चरनिया के धोवे, केहू के माई बाप दिन रात रोवे के माई बापू
तू रोवे ये ममता ये कहीं न होए। माई के ममता एक ही रहूए। सेनापति सतीश सिंह, देखते देखते राम और श्याम इतने सयाने हो गए हैं और इनके कितने अच्छे संस्कार हैं। हाँ हुजूर। और आज अगर राजमलका इस संसार में जीवित होती तो राम और श्याम को देखकर अपने बच्चों पर उन्हें काफी गर्व होता। महाराज क्यों नहीं सतीश सिंह? आओ महामंत्री बलराज सिंह, क्या खबर लाए हो? हुजूर, एक खुशखबरी लेकर हम आपके पास आए हैं राजन, और मुझे उम्मीद है कि इस खुशखबरी को जानने के बाद आप खुश हो जाएंगे राजन, खुश हो जाएंगे। कौन सी खुशखबरी लेकर आए हो? तो सुनो हुजूर, हम बता रहे हैं कि कैसी खुशखबरी लेकर हम आपके पास आए हैं। और गए दूर अब दिन बर्बादी के राजन, दूर अब दिन और बर्बादी के राजन, और बलाया पैगाम शादी और लाया पैगाम शादी। हुजूर, कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह ने आपकी वीरता पर खुश होकर अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी कामनी के साथ विवाह करने का पैगाम भेजा है राजन, पैगाम भेजा है। और समझ में हमारे नहीं कुछ है आया। समझ में हमारे नहीं कुछ आया। समझ में हमारे नहीं कुछ है आया। और कहाँ से है शादी का पैगाम लाया। और कहाँ से है शादी का पैगाम। तुम पागल हो गए हो? ये शादी का पैगाम कहाँ से लेकर आए हो? हुजूर, हमने कहा ना, कुशलगढ़ के महाराज कुशल सिंह ने शादी का पैगाम भेजा है राजन, क्योंकि रणभूमि में आपकी वीरता को देखकर वो खुश हो गए हैं और अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी कामनी का विवाह आपके साथ करना चाहती है राजन, आपके साथ। महामंत्री बलराज सिंह, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने महारानी जी से वचन हारा है कि मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा और इस राम और श्याम की बर्बादी मैं नहीं देखना चाहता, इसलिए इस पैगाम को वापस भेज दो। अरे नहीं हुजूर, अगर इस पैगाम को वापस कर दिया जाएगा कुशलगढ़, तो वहां के लोग यही कहेंगे कि महाराज जसवंत सिंह कायर है, कायर। हुजूर, अपने भोग विलास के लिए ना सही
उन दोनों राजकुमार की खुशी जीवन के लिए आप शादी कर लीजिए राजन, आप शादी कर लीजिए। महामंत्री बलराज सिंह, क्यों? अगर कोई सम्राट को कायर सोचता है तो क्या सम्राट कायर हो जाएंगे? राजमाता को वचन दिया गया है और उस वचन को निभाना महाराज का परम कर्तव्य है यार। महाराज, अरे सेनापति सत्यजीत सिंह, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जिस तरह हमारे सम्राट ने रणभूमि में अपनी वीरता का परिचय दिखाकर उसको महाराज कुशल सिंह को सबक सिखा दिया है, उसी तरह हमारा मकसद है कि महाराज बारात लेकर चले और उसकी इकलौती बेटी कामनी का विवाह करके अपने राजमहल लाए, क्योंकि हमें मालूम है कि आप राजकुमार की परवरिश में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, खुशहाल है। लेकिन फिर भी जरा आप अपने ठंडे दिमाग से सोचिए कि बच्चों को माँ की ममता और माँ का प्यार दुलार बहुत जरूरी है। इसलिए उन दोनों राजकुमार के लिए एक माँ का होना राजमहल में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सेनापति सत्यजीत सिंह, लेकिन सेनापति सत्यजीत सिंह, अगर हम शादी नहीं करते, अगर हम शादी नहीं करते तो हमें लोग कायर और बुज़दिल कहेंगे। क्यों नहीं हुजूर, मैं सुनना नहीं चाहता, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो ठीक है, एक खत लिखकर भेज दो कि मैं 8 तारीख को बारात लेकर आ रहा हूं। ठीक है हुजूर, हम 8 तारीख डालकर पैगाम को वापस करवा देते हैं कि हमारे रतनगढ़ के महाराज जसवंत सिंह 8 तारीख को बारात लेकर आ रहे हैं। जो आपने राजमाता को वचन दिया है उस वचन का क्या होगा हुजूर? क्यों? लेकिन सत्यजीत सिंह, अगर हम शादी नहीं करते तो हमें लोग कायर और बुज़दिल कहेंगे। इसलिए मैं अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता और न देखना चाहता हूँ। ठीक है हुजूर, आप राजमाता के वचन को बोलकर अगर दूसरी शादी करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन गुस्ताखी माफ हो राजन। हमने राजमाता को जो वचन दिया है, यह सेनापति सत्यजीत सिंह उस वचन में बंधा हुआ है और मैं आपकी शादी में कुशल गलबारात में नहीं शामिल हो सकता महाराज, और मैं अपनी इसी मसरत के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। आप जा सकते हैं। सिपाही रामबली, महाराज आप चिंता न करो, राजा दशरथ तो 3 रानी लाए रहे हैं। क्यों नहीं रामबली, रानी भाई, यही तो मैं सोच रहा हूँ। दोनों राजकुमार के लिए माँ का प्यार दुलार मिलना बहुत जरूरी है। और फिर हाँ, हमारे महाराज इतने साहसी और तेजस्वी हैं, कोई इनको कायर और बुज़दिल कहे, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। रामबली, लो इस पैगाम को इसमें 8 तारीख डाल दो और लिख दो कि हमारे रतनगढ़ के महाराज जसवंत सिंह 8 तारीख को बारात लेकर कुशलगढ़ पहुंच रहे हैं, और इसे वापस कर दो। ठीक है महाराज, का इजाजत है, बारात 8 तारीख को ले चली हो। हाँ, बारात की तैयारी करो। ठीक है हुजूर, आप चलिए आराम कक्ष में आराम कीजिए, बाकी आगे का कारोबार हम देख लेंगे। बहुत अच्छा। रामबली, तुम्हारा यार दिमाग का ये कंप्यूटर है यार, क्या हुआ रे? ऐसा महाराज का फंसा दिया यार। अब बुढ़ाई देरिया महाराज बियाह करे, फिर अपनी सुख मिल गए तब तो ठीक है, और नहीं अगर इधर उधर के निकल गए तो फिर बर्बाद। रामबली, वक्त का इंतजार करो, इस शाही दरबार के अंदर ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, महाराज
जसवंत सिंह ने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। जल्दी से इस पैगाम को कुशलगढ़ वापस कर दो और बारात की तैयारी करो। जैसे आपकी आज्ञा सरकार। बाजा, बैंड बाजा और आतिशबाजों को यानी गोला वालों को सबको फौरन बुक कर दो और अच्छी सी तैयारी बारात की होना चाहिए, किसी चीज की कमी नहीं होना चाहिए। ठीक। हाँ।